दूसरी बात है कि बाथरूम में कपड़े बदलने की कभी भी कोशिश नहीं करें। कपड़े बदलोगे, खड़े होकर बदलोगे तो बाथरूम में चेयर तो नहीं होती ना, या सोफे भी नहीं लगे हुए होते बाथरूम में। हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, आपके बाथरूम में सोफे वगैरह का इंतजाम हो, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता, हम तो छोटे मोटे लोग हैं। तो इसका ज़रा एहतियात कर लें कि कपड़े हमेशा बेड पर बैठ के चेंज करने हैं आपने, खड़े होकर नहीं चेंज करने। बाथरूम में तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करने, ठीक है ना। तौलिया बड़ा वाला लपेट के बाहर आ जाओ, कमरे में बैठ के कपड़े बदलो, ताकि ये एहतियातें ज़िंदगी में ज़रूर करनी है। बाथरूम में हैंडल ज़रूर लगाना है बड़े बुज़ुर्गों के लिए। और बाथरूम में अगर आप जब भी आपने साबुन यूज़ तो करते ही करते हो, मैं बात शैम्पू की कर रहा हूँ। जब शैम्पू यूज़ करके बाथरूम से बाहर निकले हो तो फिर पानी डाल के ना वो वाइपर भी चलाया करो, ठीक है। कोई देख नहीं रहा कि आप घर वाले हो या मासी हो। ज़रूरी नहीं कि मासी करे, मासी घुसी, मासी फिसल गई, उसकी टांग का भी इलाज करवाओ, क्योंकि मासी आपके घर में गिरी है, आपके घर में हड्डी टूटी है, लिहाजा इलाज आप कराओगे, ठीक है भाई साहब। तो ये एहतियात करनी है कि जब भी शैम्पू यूज़ करें तो पानी मार के ना वॉशरूम में अच्छी तरह वाइपर भी चलाया करें, ठीक है, ताकि अगला कोई फिसल ना जाए। उसको क्या पता आप बाथरूम में क्या करके निकले हो। तो ये ज़रा सी एहतियात कर लें। और बाकी ये रही इलाज की बात, तो इलाज के लिए एक तरीके मैंने बता दी, एहतियात आपको बता दी। इलाज के लिए बस BDVD-R4 का नॉर्मली एक कोर्स, बहुत ज़्यादा सीवियर है, उम्र ज़्यादा है तो 2 कोर्स करने पड़ते हैं, और ये नेचुरल लुब्रिकेशन बहाल हो जाती है और आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है जी।